एग्जामिनेशन बुद्धा पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इन्फोर्समेंट दरोगा के लिए जो है रिवीजन सेट नंबर 9 करेंगे। आज के इस प्रैक्टिस सेट में 25 शानदार प्रश्न है और इसका जो कट ऑफ है वह 21 का है। ऐसा नहीं है कि यह प्रश्न सिर्फ इन्फोर्समेंट दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों का महत्व जो है बीपीएस एग्जामिनेशन हो या बिहार सब इंस्पेक्टर का मेंस एग्जामिनेशन हो, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? आपको 3 से 4 सेकंड का पॉज़ दिया जा रहा है, आप इसको सॉल्व करें। राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट लोकसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं और राज्यसभा में करते हैं 12 मेंबर्स को, लोकसभा में करते हैं 2 मेंबर्स को, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं। और जो 12 सदस्य होते हैं वो होते हैं आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 14 मेंबर्स को जो है टोटल लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते हैं। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? Which Cholas king won the Persian conquest of the islands of Maldives? आप 2 से 3 सेकंड का पॉज लीजिए और इसका उत्तर कीजिए, आपको समय दिया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राजा। राजा राजा चोला किंग जो थे, राजा राजा वन ने श्रीलंका पे विजय प्राप्त की थी और मालदीव्स पे भी उन्होंने अपना परचम फैलाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? हु प्रोवाइडेड अ वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स जो है वह फैलता है वायरस से। वायरस की वजह से चेचक होता है। जो वायरस होता है उसका नाम होता है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस। और इसका जो है वैक्सीन का डिस्कवरी हुआ था 1796 में और जिन्होंने किया था वो है एडवर्ड जेनर। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तारामंडल नामाकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्स्टलेशन नेमिंग? किसी भी कॉन्स्टलेशन का जो नेम करते हैं, नामाकरण करते हैं, वह है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जिसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कहते हैं, IAU। इसका जो है हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका केंद्रीय सचिवालय है पेरिस में। पेरिस विच इज इन फ्रांस। यह आपको याद होना चाहिए। यह एक ऐसा संगठन है जिसका जो ध्येय है वह खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन को इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ावा देना है। अगर ब्रह्मांड में कोई भी नई वस्तु पाई जाती है तो खगोलीय संघ द्वारा दिए गए नाम ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट यह जो है ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसका जो हेडक्वार्टर है वह है पेरिस में। हीराकुद डैम किस नदी पर स्थापित किया गया? ऑन विच रिवर इज हीराकुद डैम एस्टेब्लिश्ड? हीराकुद डैम जो कि 1957 में यह बनाया गया था। वर्ल्ड की जो है लॉन्गेस्ट डैम में से यह एक है। द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड इज हीराकुद डैम। यह भी प्रश्न आपको पता होना चाहिए। 27 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। यह किस नदी पर है? यह है महानदी पर। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। महानदी की अगर हम बात करें तो महानदी जो है वह ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और क्या करेगी? डेल्टा बनाएगी। महानदी जो है छत्तीसगढ़ से निकलती है और यह उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है। महानदी जो है यह 800 समथिंग 58 किलोमीटर्स लॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुप्तप्राय भारतीय औषधीय पौधा प्रजाति कौन है निम्न में से? व्हाट आर द endangered Indian medicinal plant species? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलसी, जिसे बेसिल कहा जाता है। तुलसी में जो है एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती है जिससे कि फीवर और कफ, कोल्ड ये जो है इसको रिड्यूस करने में कम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घरेलू गैस सिलेंडर में LPG
किसमें संग्रहित की जाती है? एलपीजी इन अ डोमेस्टिक गैस सिलेंडर इज स्टोर्ड इन अ सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट या इन एनी स्टेट इट कैन बी स्टोर्ड। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, या किसी भी अवस्था में की जा सकती है। जनरली एलपीजी जो होता है, द गैस स्टोर्ड जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। एक अंडर प्रेशर में उसको स्टील कंटेनर में क्या करते हैं, पैक करते हैं। द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एलपीजी, कि वो ब्यूटेन है या फिर उसको किस पर्पज, या प्रोपेन है, इसको किस पर्पज के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, किसी भी अवस्था में की जा सकती है। आप कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च व्यवस्था संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 27% रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस एज प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन गवर्नमेंट? यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यह जो है 2005 में पास की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? व्हाट कलर्स आर यूज्ड फॉर सुनामी वार्निंग सिग्नल्स और साइंस इन न्यूजीलैंड? व्हाइट और ब्लू कलर जो है वहाँ पर सुनामी सिग्नल्स को देने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्न दलों में से किसकी स्थापना की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वाज फाउंडेड बाय द नेताजी सुभाष चंद्र बोस? नाइनटीन 39 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के प्रेसिडेंसी से रिजाइन देकर एक नए लेफ्ट विंग पार्टी की जो है स्थापना की थी, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया था और उसका नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में इसे फाउंड किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यह लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंजानिया में जो है यह स्थित है। तंजानिया ईस्ट अफ्रीका का कंट्री है एक, जहाँ पर किलिमंजारो स्थित है, और किलिमंजारो जो है यह अफ्रीका का सबसे बड़ा जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। यह तंजानिया में स्थित है और इसकी जो हाइट है वो है 5,895 मीटर। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था किलिमंजारो का, वह हुआ था बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। यह वॉल्केनिक माउंटेन है, पर यहाँ पर जो वॉल्केनो है वो अब डोरमेंट हो चुका है। डोरमेंट वॉल्केनो क्या होता है? वैसे वॉल्केनो को डोरमेंट वॉल्केनो कहा जाता है जो कि पिछले 10,000 सालों में इरप्ट नहीं हुआ है, उनसे जो है लावा बाहर नहीं आया। निम्न शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज फॉल ऑन द लाइन ऑफ इक्वेटर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोंटियानाक। यहाँ से जो इक्वेटर क्रॉस करती है। नासा द्वारा लॉन्च किया गया मैसेंजर उपग्रह कौन से ग्रह को पढ़ने के लिए भेजा गया? मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च बाय नासा इज फॉर रीडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन प्लैनेट्स? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जब तक आप इसका आंसर दें। मैसेंजर का जो फुल फॉर्म होता है, एक्रोनिम होता है, वो होता है मरकरी सरफेस स्पेस इन्वायरमेंट जियो केमिस्ट्री एंड रेंजिंग। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, मरकरी सरफेस स्पेस इन्वायरमेंट जियो केमिस्ट्री एंड रेंजिंग। यह एक नासा का जो है रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट मिशन है। इस मिशन को 2004 में लॉन्च किया गया था टू स्टडी द मरकरीज केमिकल कंपोजिशन। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह को की स्टडी करने के लिए यह मिशन नासा के द्वारा भेजा गया था। यह एक रोबोटिक मिशन है
यह दूसरा मिशन है। इससे पहले जो मिशन था, ये ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि यह पहला मिशन है नासा के द्वारा, नहीं, ऐसा नहीं है। यह दूसरा मिशन है। पहला मिशन जो था उसका नाम था मैरिनर, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईएनएस विराट भारतीय नौसेना में कार्य करता है, यह क्या है? यह किस तरह का जो है वेसल है, यह आपको बताना है। आईएनएस विराट, आईएनएस विराट जो है यह इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह जो है कंप्लीटेड और कमीशन किया गया था 1959 में। आईएनएस ज्योति जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा है। उसके बाद जो नंबर आता है वो आईएनएस विराट का आता है। यहाँ ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम में जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। इसकी शुरुआत 1962 में की गई थी। और यह जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई जो कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, जिन्हें इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है, उनके नाम पर यह किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बराक क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह एक जहाज आधारित मिसाइल प्रणाली है, अ शिप बेस्ड मिसाइल सिस्टम है। बराक जो है यह इंडो इजरायली सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जो कि डिजाइन किया गया था टू बी बेस्ड अगेंस्ट एयरक्राफ्ट, और इसको एंटी शिप मिसाइल और यूएवीज के साथ डेवलप किया गया था। अनमैन्ड एयर व्हीकल्स, एंटी शिप मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट्स। और बराक जो है यह डेवलप किया गया है इंडो इजराइल कोलैबोरेशन में। अगला क्वेश्चन है। भू स्थैतिक कक्षा की ऊंचाई क्या है? जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज एट अ हाइट ऑफ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जियोस्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट जिसे कहते हैं, यह जो लोकेटेड है 35,786 किलोमीटर पर, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी ज़्यादा नियर बाई इसका आंसर है। 36,000 किलोमीटर्स पर एबव द अर्थ इक्वेटर, यह अर्थ के इक्वेटर से डिस्टेंस है 36,000 किलोमीटर पर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट को स्थित किया जाता है। यह जो है डायरेक्शन फॉलो करता है अर्थ के रोटेशन का। अर्थ का रोटेशन जो है वो कैसा होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिनमें से कौन सा एक सरफेस टू एयर मिसाइल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल? सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वह है त्रिशूल। इसकी रेंज जो है 9 किलोमीटर्स, और यह सुपरसोनिक स्पीड से जाने में सक्षम है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। गेंद फेंकने के लिए धनुष का कोण क्या है अधिकतम दूरी के लिए? व्हाट इज द एंगल ऑफ बॉइंग टू थ्रो द बॉल फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस? या किसी भी गेंद को फेंकने के लिए जो एंगल होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हैं, जिससे कि बॉल ज़्यादा दूरी तक फेंकी जा सके, वह है 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल एंगल पर। आप 45 डिग्री पर जब आप फेंकेंगे बॉल को, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर ट्रैवल करेगा। प्रतिवर्ष किस दिन खेल दिवस मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 29 अगस्त को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 29 अगस्त को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन जो है मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था, और इसलिए हम उसको 29 अगस्त को दिन जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। ध्यानचंद कौन थे? वो एक हॉकी प्लेयर थे, महान हॉकी प्लेयर, जिन्होंने इंडिया को गोल्ड दिलाया था ओलंपिक गेम्स में, 1928 के ओलंपिक गेम्स में, 1932 और 1936 में।
लगातार 3 ओलंपिक गेम्स में ध्यानचंद ने हॉकी में भारत को स्वर्ण जिताया था, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिनेंस मिनिस्ट्री जो है यह एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, जबकि बाकी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट और रक्षा मंत्रालय के सचिव, ये जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पार्ट नहीं है। यहाँ वित्त मंत्री, फिनेंस मिनिस्टर करेक्ट होगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार की पुरस्कार राशि क्या है? व्हाट इज द प्राइज मनी ऑफ द्रोणाचार्य अवार्ड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 लाख जो है यह इनाम दी जाती है। द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1985 में। यह बेस्ट कोचेस को दिया जाता है। देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय कौन सा है? द सेकेंड मोस्ट सीनियर ऑफिस इन द कंट्री इज? भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय, प्रधानमंत्री का, उपराष्ट्रपति का, या भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय होता है? आप इसका उत्तर बताएं। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यालय होता है वह भारत में जो है दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितनी बार संसद के प्रत्येक सदन में गैर धन विधेयक पर चर्चा की जाती है? नॉन मनी बिल पर डिस्कशन जो है कितनी बार किया जाता है? प्रत्येक सदन में, दोनों सदनों में जो एक प्रोसीजर होता है नॉन मनी बिल को पास करने का। अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एक बिल को 3 स्टेजेस के थ्रू जो है पास होना होता है, जिसे कहते हैं रीडिंग। पहली रीडिंग में क्या होता है? बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सेकेंड रीडिंग में क्लॉज बाय क्लॉज को जो है बिल को डिस्कस किया जाता है, और थर्ड रीडिंग में बिल को डिस्कस करने के साथ साथ इसे पास किया जाता है, और अगर जरूरत पड़ती है तो उस पर वोटिंग की जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, या नॉन मनी बिल के केस की बात कर रहे हैं। जो गैर धन विधेयक है उसके ऊपर यह बात की जा रही है। मनी बिल के केस में यह संभव नहीं। विश्व महासागरों के बीच कौन सा महासागर व्यापक महाद्वीपीय शेल्फ है? अमॉन्ग द वर्ल्ड ओशंस विच ओशन इज हैविंग द वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ? वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ पर है? तो यह है साइबेरियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ। साइबेरियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वह वर्ल्ड्स वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ माना जाता है, और यह स्थित है ऑप्शन बी, आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक सी में। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करें तो यह कॉन्टिनेंट का वह हिस्सा होता है जो कि समुद्र के नीचे इमर्ज होता है, जलमग्न रहता है, शैलो वाटर्स में। इसके साथ ही हमने 25 प्रश्नों का शानदार प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है। आप हमें अपना स्कोर नीचे जरूर बताएं। आपको यह टेस्ट कैसा लगा? कुछ कमेंट में आप हमें सुझाव दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन जो है यह एक्सपेक्टेड है कि जुलाई तक हो जाएगा। इसके लिए एग्जामिनेशन बुद्धा टेस्ट सीरीज 1 जून से स्टार्ट करने जा रहा है। इस टेस्ट में टोटल 10 टेस्ट है। जो लोग इस टेस्ट के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, इस टेस्ट सीरीज के लिए, आप नीचे दिए गए जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर लिंक है, वहाँ जाकर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज बिल्कुल इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के पैटर्न पर बेस्ड होगा, और एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व करें। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप चीज़ों से काफ़ी जो है फैमिलियर होंगे। इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, और जिनको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल एग्जामिनेशन बुद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर।